अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना तबीबना व तबीब क़ुलूबिना शफ़ीअना व शिफ़ाअ सुदूरिना मतलूबना मस्हूबना व मौजूदना व आलाना व औलाना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन यहदी बिहिल्लाहु व मन इत्तबअ रिज़वानहु सुबुलस सलाम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। वाजिबुल एहतराम सदर मजलिस ज़ेब सज्जादा आस्ताना अली कुतुबाल शरीफ पीर तरीक़त रहबर शरीयत इज़्ज़त माब किबला पीर सैयद अमजद शाह साहिब दामद बरकातुहुल कुद्सिया वाजिबुत ताज़ीम व तक़रीम मोहसिन आले सुन्नत इज़्ज़त माब हुज़ूर किबला फ़ख्रुस सादात पीर सैयद मुईन शाह साहिब दीगत सादात इकराम अवाम अहले सुन्नत अल्लाह ताला आप सबको दीन दुनिया की भलाइयाँ नसीब फरमाए। मुझे आपकी बड़ी शदीद तवज्जो दरकार है क्योंकि लंबा खिताब ज़रूरत भी नहीं और मुनासिब भी नहीं क्योंकि एक मेहमान नात खान भी तशरीफ़ फरमा है। बाज़ मकामात ऐसे होते हैं जहाँ पहले रिश्ता जोड़ना पड़ता है फिर पैगाम देना पड़ता है। यहाँ एक काम आसान है कि आप सबका इस आस्थाने से बड़ा मजबूत रिश्ता जुड़ा। सादात वैसे भी काबिल एहतराम हैं मगर किबला शाह साहिब पीर सैयद मोइन शाह साहिब ने एक जुमला बोला कि हम अपने असल मिशन की साथ चले हैं। बिलाशुबा ये मिशन इस ख़ानदान का मिशन है और इस ख़ानदान के पेशवा और सरखेल पेशवाए उम्मत मौला मुर्तज़ा मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम आपने सबसे पहले अपने बच्चों को हाफिज बनाया
हम हर ख़तीब से सुनते हैं कि मौला हुसैन का धड़ करबला में था, सर नेज़े की नोक पे था और कुरान मजीद की तिलावत जारी और सारी थी। तो बुनियादी तौर पे मैं समझता हूँ कि मेहराब व मिंबर के हकीकी वारिस सादात हैं और सादात को ही जचता है कि वो इस उम्मत की क़ियादत फरमाए। मौला अली खुद भी कमाल के हाफिज थे और इस जिहद से साहिब करामत वली थे। इस एक जिहद से मौला अली की इतनी जिहतें हैं कि वो डिस्कस करें तो ख़त्म नहीं होती। मैं हिफ्ज़ कुरान की जिहद बयान कर रहा हूँ। हिफ्ज़ कुरान की जिहद से मौला अली को देखा जाए तो तिलावत कुरान के हवाला से एक उनकी जिंदा करामत के रकाब में कदम रखते हैं, दूसरी रकाब तक कुरान ख़त्म हो जाता। इसलिए सादात को, दीगर सादात को, सादात कुतबाल शरीफ का ये पैगाम कि कुरान मजीद से जुड़ें। मोजमुल औसत इमाम तबरानी उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा फरमाती हैं, अलीयुम्मल कुरान वल कुरान मा अली। अली कुरान के साथ, कुरान अली के साथ। जिस मौला अली का जिंदगी का एक लम्हा कुरान के बगैर न गुजरा, हमारी जिंदगियां बीत गई कुरान से दूरी के। मैंने पहले कहा एक जिहद है, वगरना सुभान मौला अली तो वो हैं। मैं उस दिन पढ़ रहा था सय्यदी व मुर्शिदी आकाई मौला इमाम आले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह अलैह फतवा रज़विया शरीफ की 28वीं जिल्द में सय्यदी आला हज़रत का एक रिसाला है, तंज़ीहुल मकानतिल हैदरिया अन वस्मत अहदिल जाहिलिया। ये रिसाले का टाइटल है और इसका माना पता है क्या है? आला हज़रत भी क्या कमाल गज़ब करते हैं, टाइटल के अंदर ही एक समुंदर कूजे में बंद कर देते हैं। तंज़ीहुल मकानतिल हैदरिया अन वस्मत अहदिल जाहिलिया। ज़माने जाहिलियत से पाक मकाम हैदरी का बयान। और इसमें सय्यदी आला हज़रत से एक सवाल हुआ। अच्छा, ये भी मेरे आला हज़रत की कमाल है, सवाल एक होता है, जवाब पूरी किताब होती है। यकीन जानिए, मैं चूंकि फतवा रज़विया शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह सबकन पढ़ता हूँ। सवाल एक होता है कि जवाब पूरी किताब होती है। इस पे 20 मिसालें मैं फतवा रज़विया शरीफ से आपको पेश कर देता हूँ। इसमें भी सवाल एक हुआ कि मौला अली ब इख्तिलाफ रिवायत 8 साल, 9 साल, 10 साल, 13 साल, 15 साल आपने इस्लाम कबूल फरमाया। आला फरमाते हैं 15 साल वाली रिवायत मरदूद है, 10 साल को ज़्यादा फोकस किया गया, 8 की भी रिवायत है। आला से पूछा गया कि चाहे वो 8 को ईमान लाए या 10 साल में ईमान लाए, तो इससे पहले ये कह सकते हैं कि वो हालत कुफर में थे? अब जवाब सुनिए आला हज़रत का। आला हज़रत फरमाते हैं कि इस्लाम की 2 शख्सियात ऐसी हैं, एक खलीफतुर रसूल खलीफा बिला फसल सय्यदना व मौलाना सिद्दीक़ अकबर अतीक़ अतहर अलैहि रिदवानुल अजल्लुल अज़हर। दूसरी अमीरुल मोमिनीन मौला मुस्लिमीन सय्यदना व मौलाना अलीयुल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु तआला वजहुल अंसा। फरमाया ये 2 वो शख्सियात हैं जो आलम ज़ुर्रियत से लेके आलम विलादत तक, आलम विलादत से लेके सिन्ने तमीज तक, सिन्ने तमीज से लेके रोज़े बेसत तक, रोज़े बेसत से लेके वक्त वफ़ात तक, वक्त वफ़ात से लेके अबदुल अबाद तक, तबअन हुक्मन मुतलकन इसमन वहमन मुसलमान थे, मुसलमान हैं, मुसलमान रहेंगे।
फरमाया इन दो हस्तियों का आलम ज़ुर्रियत से लेकर आलम विलादत तक जो इस्लाम था वो मिसाकी था, अलस्तु बिरब्बिकुम के तहत। तफसील में नहीं जाता, मेरा मौजू छूट जाएगा। और आलम विलादत से लेके सिन्न तमीज तक इनका इस्लाम फितरी था। कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा। हर बच्चा चाहे वो काफिर के घर भी पैदा हुआ है, जमाने फाम से पहले पहले अगर फौत हो जाए तो वो दीन फतरत पे या दीन फितरत पे उसको गर्दाना जाएगा। सिन्न तमीज से रोज़ बेसत तक इनका इस्लाम तौहीदी था। यानी दो वो हस्तियां जिनकी जिंदगी में एक लम्हे के लिए भी कुफर नहीं पाया जाता। इस्लाम से पहले भी ये मुसलमान थे। ये मोमबत्ती कहां जल रही है? ये मोमबत्ती कहीं इस साइड पे जल रही है जिस वजह से वो स्मेल। हाँ, अगरबत्ती जरा ये बंद कर दें, गले पे असर पड़ रहा है। तो मौला अली की ये शान और अजमत मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। ये है शान मौला मुर्तजा की, जो इतने बड़े मुवहिद हों और कुरान से कितना प्यार है। बल्कि हिफ्ज़ से बढ़ के अगली बात मैं अर्ज करूं, मेरे सैयदी व मुर्शिदी आकाई मौला इमाम आले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह अलैह का एक रिसाला है, लुमअत दुहा बिइफ़ाइल लुहा। ये दाढ़ी शरीफ के हवाला से। इस रिसाले को अगर आप पढ़े ना 22वीं जल्द में है, तो मौला अली की दाढ़ी कितनी थी। 3 मकामात पे सैयदी आला हजरत ने मौला अली की दाढ़ी का जिक्र किया। दीगर सफ़े भूल जाएं, 22वीं जिल्द का आखिरी सफ़ा और आखिरी सतर पढ़ ले, वो याद रहेगा। मौला अली की इतनी घनी दाढ़ी थी कि आधा सीना छुप जाता। उसके अंदर 916 सफ़े पे सैयदी आला हज़रत लिखते हैं, तफसीरुल इत्कान का हवाला इमाम जलालुद्दीन सूती का। मौला अली फरमाते हैं, लौ शिअतु लअवक़रतु मिन तफसीरिल फ़ातिहति 70 बईरा। मौला अली फरमाते हैं कि अल्लाह ने मुझे कुरान मजीद का वो फ़ाहम अता फरमाया है, अगर मैं चाहूं सिर्फ सूरे फातिहा की तफसीर लिखूं ना, 70 ऊंट उठा के वो तफसीर चलेगी। मौला अली कितने बड़े आलिम थे, सुभान। लौ शिअतु फरमाया, मैं अगर चाहूं, लौ कर तो बर दूं मिन तफसीर फातिहा, सिर्फ सूरे फातिहा की तफसीर से 70 बईरा। कितने ऊंट? 70 ऊंट। अब सैयदी आला हजरत की हाशिया बरदारी देखें कितनी कमाल की। फरमाते हैं, जानते हो एक मन में कितने जुज आते हैं? एक मन में कितने जुज आते हैं? और जानते हो कि ऊंट कितने मन उठाता है? एक ऊंट कितने मन उठाता है और हर मन में कितने जुज आते हैं? आला हज़रत फरमाते हैं, मैंने इसका हिसाब लगाया कि एक ऊंट कितने मन उठाता है, फिर 70 ऊंटों का टोटल मैंने लगाया तो ये 25 लाख अज्जा बनते हैं। पर मैं ये तो सिर्फ मौला अली की सूरह फातिहा की तफसीर है। इसलिए मौला अली के मानने वालों, मौला अली की औलाद तुमसे कुछ डिमांड कर रही है, और वो डिमांड क्या है? वो डिमांड सिर्फ ये है कि हमारे मिशन के साथ वफा करो, हमारे मिशन के साथ चलो, बच्चे दो, बच्चे दो। और किबला ने फरमाया ना कि हमें आपके पैसे नहीं चाहिए, मैं कहता हूं पैसे भी दो, गंदम दो, अपना उशर दो, ज़कात जमा करवाओ। ये चंदा नहीं मांगते, हालांकि मैं कहता हूं इनको मांगना चाहिए। दीन के मिशन में आप सादत मंदी समझ के इस मिशन में हर तरह से शरीक हो, बच्चे भी दें, पैसे भी दें, हर हवाले से शरीक हो। आप तामुन करें, क्योंकि इस तामुन का बड़ा फायदा होगा आपको। हजरत साहब की तो ये दरिया दिली है, फराख दिली है, सादात है। इन्होंने फरमाया हम पैसे नहीं लेते, मगर आप अपनी शहादत मंदी के लिए दें, मगर पहले बच्चे दें, बच्चे के साथ ताउन भी करें।
खिदमत भी करें, जिम्मे ले लें, हुजूर एक बच्चे का खर्चा मैं दूंगा, महीने का कितना खर्चा है, इसको शहादत समझ के करें। और खुदा की कसम ये इतने बड़ा सवाब का काम है। बल्कि मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि पता है कितनी बड़ी शहादत है। सुल्तान महमूद गजनवी सुना हुआ है ना, बड़ा कमाल का बादशाह था। उसको हमेशा 3 सवाल उसके लिए उलझन बने रहते। पहला सवाल यह था कि क्या मैं नासिरुद्दीन सुबतगी का बेटा हूं कि नहीं। दूसरा उसके लिए उलझन ये थी, हर वक्त वो जनाब सोचता रहता था कि ये जो हदीस में अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस हैं, वारिस तो औलाद होती है, उलमा कैसे हैं। तीसरी उलझन उसको ये होती थी कि ये जो आखरत का उलमा बयान करते हैं, आखरत का बंदा मर गया खप के आखरत का मामला है कि नहीं। ये 3 उलझनें रहती थी। एक दिन अपने बादशाही दरबार से बाहर निकला और चलते चलते सरे राह देखा कि एक नौजवान बच्चा हाथ में किताब लिए, एक दर्जूज़गर है, दर्जी है, उसका क्वाड़ बंद है, दरवाजे बंद हैं और वो अंदर कपड़े सिलाई कर रहा है। उसके जो सुराख हैं उससे रोशनी फूट फूट के बाहर आ रही है। वो बच्चा उस रोशनी में बड़ी तवज्जो से किताब का मुताला कर रहा है। तो बादशाह ने कहा मेरी बग्गी को रोको, कहा इस बच्चे को बुलाओ जरा। बच्चा आया, कहा बेटा यहाँ क्या कर रहा है। कहा बादशाह सलामत गरीब हूँ, रोशनी का इंतजाम नहीं, सबक याद कर रहा हूँ। बादशाह ने कहा बेटा ये शाही लालटेन ले जा, शाही लालटेन ले जा, खुद भी पढ़, दूसरे साथियों को भी मदद इससे होगी। सुल्तान महमूद गजनवी पलट के आया, रात को जब सोया ना, ख्वाब में मेरे करीम नबी का दीदार नसीब हो। अब सवाल कितने थे, कौन कौन से, कि मैं नासिरुद्दीन सुबतगी का बेटा हूं कि नहीं। दूसरा उलमा अंबिया के वारिस हैं कि नहीं। तीसरा आखरत का मामला है कि नहीं। अब नबी पाक का जवाब सुनिए, जिसको दिल लगे वो सुभान अल्लाह के, बाकी चुप रहे। मेरे नबी ने फरमाया, ए नासिरुद्दीन सुबतगी के बेटे, ए नासिरुद्दीन सुबतगी के बेटे, अल्लाह तुझे आखिरत में कामयाब करे, तूने मेरे वारिस की खिदमत की। सरकार का दीदार भी हो गया। हाय हाय हाय, तीनों उलझने भी खत्म हो गई। क्या किया, सिर्फ तालिब के लिए, तालिब इल्म के लिए सिर्फ रोशनी का इंतजाम किया, सिर्फ रोशनी का। भाई बच्चे की पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, हाय हाय। बल्कि मुहद्दिस तबरी, वक्त के जलील उल कद्र मुहद्दिस, वो कहते हम 6 बंदे थे, तालिब इल्म थे, पढ़ने निकले। उस वक्त ये मदरसा इस तरह नहीं होता था कि लंगर भी साथ चलते, ना ना ना, लोग अपनी मदद आपके साथ मेहनत करते। लंगर बहुत कम जगहों पे होता था, गुर्बत थी। दूर दराज इलाके में एक आलिम दीन का बड़ा शोहरत था कि वो बड़े उलूम व फनून में महारत तामा रखते हैं। वहां पहुंच गए, कहा उस्ताद जी पढ़ने के लिए आए। कहा इतना दूर से, कहा हुजूर। कहा भाई मेरे पास तो खाना वाना कुछ भी नहीं है, रोटी नहीं है। हाँ मैं पढ़ाने के लिए तैयार। उन्होंने कहा उस्ताद जी बस आप ये मेहरबानी कर दें, आप पढ़ाने के लिए। यार वक्त देखे, वो वक्त था खाना नहीं था, पढ़ने वाले घूमते थे कहीं पढ़ाने वाला मिल जाए। आज लंगर के भी शाह साहब डिमांड नहीं कर रहे, बच्चा मांग रहे हैं और आप सोच रहे हैं। इस पे खुदा की कसम सजदे शुक्र अदा करें कि हमारे आस्थाने ने आपसे बच्चा मांगा है दीन के लिए। तो मुहद्दिस तबरी कहते हमने अर्ज किया हुजूर आप पढ़ाएं, लंगर के इंतजाम हम कुछ कर लेंगे, कोई जमा खर्ची है हमारी। ठीक है मैं पढ़ाता हूं। पढ़ना शुरू हो गए। अब उस मदरसे के करीब दुकान जो थी वो थी यहूदी की, उधर से सामान लेना शुरू कर दिया। करते करते पैसे हो गए खत्म। गए दुकानदार के पास, कहा जनाब वो थोड़ा बहुत आपका कर्ज भी है, वो अगर आप टोटल करके दें, हम वापस जा रहे हैं तो अपने इलाके में पहुंच के ना आपके हम पैसे किसी के हाथ भिजवा देंगे, इधर से मुसाफिर गुजरते रहते हैं, किसी राहगीर को दे देंगे। तो उस दुकानदार ने कहा तुम वापस क्यों जा रहे हो। कहा हमारे पास चीज ही कोई नहीं खाने की, पैसे ही खत्म हो गए। कहा इस तरह करो पढ़ाई मुकम्मल। उन्होंने कहा नहीं पढ़ाई तो मुकम्मल कोई नहीं हुई। उन्होंने कहा आप पढ़ते रहें, मैं तुम्हें बतौर कर्ज सामान देता रहूंगा, अपनी तालीम मुकम्मल कर लें, उसके बाद घर चले जाना, वहां से किसी को भेज देना। अब मुहद्दिस तबरी कहते हैं भाई हमने सोचा भी यहूदी से तो कर्ज मेरे मुस्तफ़ा करीम ने भी लिया है,
तो चलो मैं कर्ज ले लेता हूं, इनसे कर्ज ले लेते हैं तो अपनी तालीम मुकम्मल करते हैं। तालीम पढ़ते रहे, तालीम हो गई मुकम्मल। अब गए दुकानदार के पास, वो जनाब जो टोटल है वो जरा लगा के दे। कहा किस चीज का? कहा जो कर्ज दे। कहा मैंने तो लिखा ही नहीं, मैंने लिखा ही नहीं। उन्होंने कहा जी हमने बड़ा फोर्स किया। भाई नहीं जनाब, आपके इतने अरसे से। कहा भाई मैंने लिखा ही नहीं, मैं तो सिर्फ ये चाहता था आप मुसाफिर हैं, चलो आप पढ़ने आए, आपकी तालीम मुकम्मल हो। अल्लाह अकबर। हमने कहा चारों नाचा, नहीं लेते बस ठीक है, हम चले गए। मुहद्दिस तबरी कहते हैं अगला साल आया ना, हज का सीजन आया, तो हम हज के लिए गए। बस दुआ करें 10 को मेरी भी हज की फ्लाइट है, अल्लाह ताला मुझे अपने और अपने महबूब नबी के दरबार गौरबार की मकबूल हाजिरी नसीब फरमाए। हम हज को गए तो मुहद्दिस तबरी कहते हैं मैं तवाफ कर रहा हूं, अचानक मेरी नजर पड़ गई कि कोने में वही बैठा है। कौन? आय हाय हाय। मैंने तवाफ मुकम्मल किया, उसके बाद मैं उसके पास गया, कहा मैंने गलत कोई पहचाना है? कहा नहीं मैं वही हूं। कहा ये चेंजिंग कैसी? उसने कहा तबरी जिस रात तुम वापस आए थे ना, उसी रात रसूलुल्लाह तशरीफ लाए थे। नबी पाक ने फरमाया मेरे वारसों की खिदमत भी की है, तलबा को, दीन के तलबा को सपोर्ट की है, उनके राशन का एहतमाम किया है कि उनकी पढ़ाई में हर्ज न पड़े। मैं तुम्हें यहूदी कैसे मरने दूं? कलमा पढ़। कलमा पढ़ा। कहा सुबह जब मैं उठा तो अब मैं परेशान के बच्चे जवान हैं, अब बीवी को क्या जवाब दूंगा? बीवी नाश्ता लाई ना तो सामने बैठ के हंस रही है, मैं परेशान। तो मैंने कहा हंसती क्यों है? कहा कलमा पढ़ ली है। कहा मैंने पूछा भाई तुझे कैसे पता? कहा जो तुझे पढ़ा गए वो रात मुझे भी पढ़ा गए। कहा अल्लाह ने इतना करम किया, आप तलबा की खिदमत के बायस अल्लाह ने हमारी पूरी फैमिली को इस्लाम और पूरे अल्हम्दुलिल्लाह हम बच्चों समेत इस दफा हज की शहादत भी नसीब कर रहे हैं। इसलिए आप सपोर्ट करें। शाह साहब नबी कहें आप करें, आप करें। ये आपको पता ही नहीं है कि इसका जो सवाब क्या है, आपको अंदाजा ही नहीं है कि तालिब इल्म को सपोर्ट करना, उसके लिए सहूलत देना कितना बड़ा सवाब का काम। आज हमारे यहाँ एक बीमारी है, हम कहते हैं जो हिफ्ज होता है ना, ये कोई सती सी चीज है जी, और ये कोई तज़िया औकात है, दिमाग सोजी है, बस रट्टा लगाओ जी, ये कौन सा? सुनो एक, बल्कि मैं मसला अर्ज कर दूं, इतना कुरान मजीद हिफ्ज करना जिससे नमाज दुरुस्त हो जाए हर मुसलमान पे फर्ज है। इतना कुरान मजीद हिफ्ज करना जिससे नमाज ठीक हो जाए, इतना कुरान मजीद हिफ्ज करना हर मुसलमान पे फर्ज ऐन है। और सारे कुरान मजीद के हिफ्ज करना फर्ज किफाया है। मुहद्दिस कबीर हजरत अली कारी फरमाते हैं जिस इलाके में एक भी कुरान पढ़ने वाला ना हो सारा इलाका गुनाहगार होगा। और जहां तक मामला है हिफ्ज की क्या शान है, हाफिज की क्या आजमत है, सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा रिवायत करते हैं कि मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन अल्लाह ताला हाफिज कुरान को बुलाएगा, युक़ालु लिसाहिबिल कुरान इक़रा वर्तक़ि। अल्लाह फरमाएगा हाफिज कुरान तूने कुरान मजीद को अपने सीने में महफूज किया है, ये जन्नत तेरे सामने है, कुरान पढ़ता जा, जन्नत के दर्जात चढ़ता जा। जन्नत अल्लाह हाफिज कुरान के हवाले कर, जितनी वो आयतें पढ़ता जाएगा कुरान जन्नत के दर्जे चढ़ता जाएगा। हजरत अली कारी फरमाते हैं साहिब कुरान के लफ्ज़ अमूमन नबी पाक के लिए बोले जाते हैं, लेकिन इस हदीस में साहिब कुरान के लफ्ज़ खुद नबी पाक ने हाफिज कुरान के लिए बोले और फरमाया इससे ये कुरान नहीं है जो आप ये सत्रों की सूरत में आपके पास मौजूद है, उसमें वो कुरान मुराद है जो उसके दिल में महफूज है। और ताईदन मुस्नद अहमद की एक हदीस लाए हत्ता यक़रउ शय्यम माहू, फरमाया हाफिज़ कुरान से कहा जाएगा पढ़ जो तेरे साथ है, जो उसके सीने में महफूज होगा उसकी मदद से वो आयतें पढ़ता जाएगा, जन्नत के दर्जात चढ़ता जाएगा। और याद रखिए इस शर्फ से मुशर्रफ अकेला हाफिज नहीं है,
इमाम तबरानी को पढ़िए, हजरत अनस फरमाते हैं अल्लाह हाफ़िज़ कुरान को एक तरफ खड़ा कर देगा, दूसरी तरफ उसके वालिदैन को खड़ा कर देगा। वो एक आयत पढ़ेगा, वालिदैन का एक दर्जा बुलंद, 2 आयतें पढ़ेगा, वालिदैन के 2 दर्जे बुलंद, 3 आयतें पढ़ेगा, वालिदैन के 3 दर्जे बुलंद। तो जितनी जितनी आयात पढ़ता जाएगा, जू जू हाफ़िज़ कुरान के दर्जे बुलंद होते जाएंगे, तू उसके वालिदैन के भी अल्लाह दर्जे बुलंद करते जाएगा। सुनन दारिमी के अंदर एक हदीस मौजूद है, और सुनन दारिमी कोई आम हदीस की किताब नहीं है। एक पूरी जमात मुहद्दिसीन सुनन इब्न माजा को सह-सित्ता से खारिज करती है और सुनन दारिमी को सह-सित्ता में शुमार करती है। सुनन दारिमी, इमाम दारिमी कोई आम बंदा नहीं है। इमाम बुखारी का सनफ़ात 256 हिजरी है, इनका 255 हिजरी है। इमाम बुखारी से भी 1 साल पहले का विसाल है इमाम दारिमी का। इमाम दारिमी सुनन दारिमी में हदीस लाते हैं, हज़रत उक़बा बिन आमिर रावी हैं, लौ जुइलल कुरान फी इहाबिन सुम्मा उल्क़िया फिन्नार मख्तरका। मेरे नबी ने फरमाया, लोगों अगर कुरान मजीद को कच्चे चमड़े में लपेट के इसको आग में डाला जाए, इसको आग नहीं जलाएगी। मशाइख हदीस ने इसकी 2 तौजीहात बयान की हैं। पहली ये है कि इससे ज़ाहिरी कच्चा चमड़ा मुराद है, फरमाया ये मुअज्ज़े रसूल है। और जमहूर मशाइख हदीस इस तरफ गए हैं कि दिल भी एक कच्चा चमड़ा है, तो जिस दिल के अंदर कुरान मजीद महफूज हो जाए, मख्तरा का उसे आग नहीं जलाएगी। बल्कि इमाम बगवी शरह सुन्नह के अंदर हदीस लाए, वहां मा मस्सत उन्नार के लफ्ज हैं कि किसी और गुनाह की पादाश में हाफ़िज़ कुरान दोज़ख में डाला भी जाए, उसे आग मस भी नहीं करेगी। शान देखिए, अजमत देखिए आप, अल्लाह। भाई मुस्लिम शरीफ की एक हदीस को अगर आप फोकस कर लेना तो आपको हाफ़िज़ कुरान की शान समझ आ जाए। मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी ने फरमाया, जो सूरह काफ की आखिरी 10 आयात हिफ़्ज़ कर ले, कुछ हदीस में पहली 10 आयात हिफ़्ज़ कर ले, तो वो दज्जाल के फितने से महफूज हो जाएगा। तो जो पूरा कुरान मजीद हिफ़्ज़ कर ले, कितने बड़े शर्फ की बात है। आज हमारा वजह शर्फ क्या है, वजह इफ्तिखार क्या है? हम इस पे इतराते हैं, मैं राजा हूं, मैं मलक हूं, मैं चौधरी हूं, मैं अवान हूं, मैं भी मौला अली की औलाद हूं, पे अवान हूं। मौला अली, ये अवान भी मौला अली की औलाद है, मगर सादात के कदमों की धूल है। सादात को अल्लाह ने अजमत बख्शी हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा पाक के हवाला से। तो आवान जो है ना, आवान इस इलाके दे विच कबीला ज्यादा केड़ा, फिर कम बनसी एको जिहा कम। मैं भी आवान हाँ, तुसां भी आवान हो, हुण सीधे होके बहु जरा। अल्लाह अल्लाह ताला आपको बरकत नसीब। सुभान अल्लाह। तो मैं अर्ज कर रहा था दोस्तों, गौर फरमाइए, तवज्जो फरमाइए। हमारे यहाँ क्या है, बड़े अफसोस की बात है, हम कबीलाई सिस्टम पे फख्र करते हैं। कोई अपनी मुस्तहकम मईशत पे फख्र करता है, मुस्तहकम मुआशरत पे फख्र करता है, कबीलाई हड्डी पे हम फख्र करते हैं। ये फख्र हराम है, ये तफाखुर हराम है कि मैं अमान हूं वो मोची नहीं है, मैं चौधरी हूं वो कुछ ना मोची। ये तफाखुर हराम है, ये तफाखुर हराम है। तकब्बुर तो सैयद को भी नहीं जचता, ये बात याद रख। तकब्बुर नबी के लिए भी हराम है। अल मालिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अजीजुल मुतकब्बिर, मुतकब्बिर जात सिर्फ मेरे रब की है। अल्लाह की कुछ खास सिफात हैं, वो अल्लाह के लिए ही खास है। तौहीद फिस सिफात में भी मेरे रब का कोई शरीक नहीं है, और उन खास सिफात में तकब्बुर भी, मुतकब्बिर भी है। मुतकब्बिर सिर्फ अल्लाह की जात है। तो ये कबीलाई सिस्टम पे तकब्बुर ना किया करो, फख्र ना किया करो, ये तफाखुर हराम है। हाँ, आइए जरा तवज्जो फरमाइए। मदीना शरीफ में 2 कबीले रहते हैं, एक औस है, दूसरा खजरज। बाज खजरज भी कह देते हैं, खजरज भी कह दें तो हर्ज नहीं, लेकिन सही लफ्ज खजरज। ये 2 कबीले मदीना में रहते हैं। इनकी, अच्छा बड़े मजे की बात है, ये एक जगह इकट्ठे हुए, अब इनका मुकाबला शुरू हो गया। औस वाले कहते हैं हमारा कबीला अफजल, खजरज वाले कहते हमारा कबीला अफजल, तुम्हारे कबीले से हमारा कबीला ज्यादा अजमत वाला। अब वजह तफाखुर क्या चीज है जी?
औस वाले कहते हैं हमारा कबीला खजरज वालों तुमसे अफजल है इस वजह से कि हंजला बिन आमिर हमारे कबीले के, जिनको आसमानों पे ले जाके फरिश्तों ने गुस्ल दिया। साद बिन माज हमारे कबीले के, जिनकी रूह इतनी पाकीज़ा थी, बुखारी शरीफ में किताबुल मगाजी पहली जिल्द में, कि उनकी रूह जब खुद परवाज की तो खुदा के अर्श के करीब से गुजरी, खुदा का अर्श भी खुशी से झूम गया। आसिम बिन साबित हमारे कबीले के, कि उनकी शहादत के बाद उनकी जनाब वाला जस्ते खाकी को, जस्ते मुबारक को कुफार के दस्तबुर से बचाने के लिए अल्लाह ने शहद की मक्खियों को हिफाजत के लिए भेज दिया। हंजला बिन आमिर हमारे कबीले के, जिनकी एक की गवाही को मेरे नबी ने दो की बराबर करार दिया। ये हमारे कबीले के 4 अफराद हैं जिनकी वो शान है कि तुम्हारे कबीले में इस चोट का एक बंदा भी नहीं है, इसलिए हमारा कबीला अफजल। अब खजरज वाले कहते हैं नहीं हमारा कबीला अफजल। कहा जी वजह फजीलत बयान करो चीज। उन्होंने कहा हमारे कबीले के भी 4 अफराद हैं, उबई बिन काम, माज बिन जबल, हजरत जैद बिन साबित, हजरत अबू जैद। ये 4 वो हैं जिन्होंने नबी पाक के जाहिरी जमाने में कुरान मजीद हिफ्ज किया। औस वाले कहने लगे बिल्कुल हम मानते हैं तुम्हारा कबीला हमारे कबीले से अफजल है। फख्र करना इस बात पे करो कि मेरे घर में एक हाफ़िज़ कुरान है, मेरे घर में एक आलिम दीन है। सुभान अल्लाह। ये वजह इज्जत की चीज होनी चाहिए। खानदान किसी को अल्लाह ने अच्छा अता किया, इस पे फख्र मत करो। कबाइल तारफू, कबीले तारुफ के लिए होते हैं, फख्र के लिए नहीं होते। बात समझ आ गई? इन अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, अल्लाह के नजदीक अकरम वो है जो सबसे ज्यादा मुत्तकी। तो दोस्तों ये इज्जत वाली चीज है। इसीलिए हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं, मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताब अक़वामन व यदउ बिआख़रीन। मेरे करीम नबी ने फरमाया कितने ऐसे लोग हैं जिनको कुरान मजीद के साथ जुड़ने के सबब अल्लाह ने उन्हें पस्तियों से उठा के औजे सुरैया अता वयदउ बिआख़रीन। और लिसानी तौर पर कबीलाई एतबार से, मुआशी मुआशरती एतबार से कितने मुस्तहकम लोग थे, मगर कुरान से मजबूत रिश्ता नहीं, एक न एक दिन तनज़ली और जिल्लत का शिकार हो गए। कुरान से अल्लाह हमेशा की इज्जतें अता फरमाता। कि बोले शाह साहब फरमा रहे थे ना कि लोगों को अमूमन ज़हन होता है कि नालायक जो है मदरसे में दाखिल करा देते। खुदा की कसम नालायक तरीन बंदा भी, ये कुरान की बरकत है कि नालायक तरीन बंदा भी इस फील्ड में आ जाए, वो कामयाब तरीन बंदा होके निकलता है। इन्न लिकुल्लि शैइन शरफ़न यतबाहउन बिही व इन्न बहाअ उम्मती व शरफ़ अल कुरान। हज़रत आयशा तो सिद्दीक़ा रिवायत करती है, मेरे नबी ने फरमाया हर चीज की कोई ना कोई शराफत हुआ करती है जिससे वो तफाखुर किया करती है, और मेरी उम्मत की शराफत और फख्र क्या है, बहार क्या है, व इन्न बहा उम्मती रौनक क्या है, फरमाया वो कुरान मजीद है। कुरान मजीद है। हजरत अबू ज़र हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए, कुल तो या रसूलुल्लाह औसिनी, या मुझे कोई वसीयत फरमाइए मेरे महबूब नबी। काला अलैका बितक़वल्लाहि फ़इन्नहु रअसुल अम्रि कुल्लि, फरमाया तक़वा इख्तियार कर, ये तमाम उमूर की बेस और बुनियाद है। कुल तो या रसूलुल्लाह ज़िदनी, या नबी अल्लाह मेरी वसीयत नसीहत को ज़्यादा फरमाइए। काला अलैका बितिलावतिल कुरान फ़इन्नहु नूरुल लका फ़िल अर्द व ज़ुख़रुल लका फ़िस समा, फरमाया कुरान मजीद की तिलावत ज़्यादा किया कर, ये दुनिया में तेरे लिए खजाना है, दुनिया में तेरे लिए नूर है, आखिरत में तेरे लिए खजाना है। आखिरत का खजाना इकट्ठा करो, दुनिया में इस नूर की जरूरत है। तो कुरान मजीद से जुड़ जाओ। खुदा की कसम ये वो कलाम है जो इससे जुड़ गया अल्लाह उसको भी बेमिसाल बना देता, क्योंकि बेमिसाल कलाम है और बतौर चैलेंज बेमिसाल है। मेरे करीम रब ने क्या फरमाया? अल्लाह फरमाता है कुल इन इज्तमाअतिल इंसु वल जिन्नु अला यअतू बिमिस्लि हाज़ल कुरआन। फरमाया मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी फरमा दीजिए जितने भी सरकश इंसान हैं
जितने भी सरकश जिन हैं उन्हें मेरे रब की तरफ से चैलेंज दे दीजिए, पर मैं कुरान के मुकाबिल कलाम ले आओ। अगर इस कलाम के मुकाबले में अगर तुम्हें जनाबी वाला इतना घमंड है, इतना तकब्बुर है, कुरान के मुनकिर हो, इसको जनाबी वाला कुरान को नहीं मानते, तो इसके मुकाबिल कलाम ले आओ। लाया तू न बिमिस्लिही, पर मैं रब कह देता हूं तुम कुरान की मिसाल कभी भी पेश। ये जनाबे वाला जब वो पूरे कुरान की मिसाल न पेश कर सके, रब्बुल जलाल ने सूरह हूद की आयत नंबर 13 में दूसरी मर्तबा चैलेंज दोहराया और इरशाद फरमाया फ़अतू बिअश्रि सुवरिम मिस्लिही। फरमाया पूरे कुरान की मिसाल पेश नहीं कर सकती, इसके मुकाबिल 10 सूरतें ले आओ। जब वो 10 सूरतें भी न ला सके तो सूरह तूर की जनाब सूरह यूनुस की आयत नंबर 38 के अंदर रब्बुल जलाल ने तीसरी मर्तबा चैलेंज दोहराया और इरशाद फरमाया कुल फ़अतू बिसूरतिम। और मैं इसकी मिसल जनाबे वाले एक सूरत ले आओ। जब वो एक सूरत भी न ला सके, चौथी मर्तबा रब्बुल जलाल ने सूरह यूनुस की आयत नंबर 34 के अंदर फिर चैलेंज दोहराया और इरशाद फरमाया फल्या तू बिहदीसिम मिस्लिही। फरमाया पूरे कुरान के मुकाबिल कलाम न ला सके, इसके मुकाबिल 10 सूरतें भी न ला सके, एक सूरत भी न ला सके, एक आयत ही ले आओ। अब सूरतुल असरा भी मक्की, सूरह हूद भी मक्की, सूरह तूर भी मक्की, सूरह यूनुस भी मक्की। जब मेरे करीम नबी मक्के से हिजरत करके मदीने गई तो कुरान मजीद की जनाबे वाला बेमिसल कलाम पे रब्बुल जलाल ने मदनी सूरत में 5वीं मर्तबा चैलेंज दोहराया और इरशाद फरमाया व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिही। कुरान सुन के आप मोहब्बत से सुभान अल्लाह नहीं कह रहे। मैं चाहता हूं एक दफा मैं फिर पढ़ूं ताकि मुझे जरा सुभान अल्लाह सुनाई दे। फिर पढ़ दूं? कौन कौन सुभान अल्लाह कहेगा? सभी कहेंगे सुभान। साहिब मजार भी खुश होंगे। व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम। व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना। पर मैं मक्के में कुरान के मुनकिर इसके मुकाबिल कलाम न ला सके। अब जो मदीने में दौर इर्द गिर्द कुरान के मुनकिर रहते हो, तुम कुरान के मुकाबिल कलाम ले आओ। फ़इन लम तफ़अलू वलन तफ़अलू। फरमाया तुम क़यामत तक कुरान के मुकाबिल इसकी सूरत जैसी सूरत नहीं ला सकती। अब मैं एक जनाबे वाला इशारा करना चाहता हूं। कुछ लोग ये समझते हैं कि मदरसे तो उधर भी हैं,
मदरसे इधर भी हैं, मौलवी उधर भी हैं, मौलवी इधर भी हैं, दाढ़ियां उधर भी हैं, दाढ़ियां इधर भी हैं, मस्जिदें उधर भी हैं, मस्जिदें इधर भी हैं, तबलीग उधर भी है, तबलीग इधर भी है, तिलावत उधर भी है, तिलावत इधर भी है, कुरान उधर भी है, कुरान इधर भी है। फर्क क्या है? मैंने कहा, मैं टच देने लगा हूं। व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फअतू बिसूरतिम मिन साहिब फतुल कदीर कहते हैं, ये मिस्लिही की ज़मीर को तुमने किस तरफ पलटाया? फरमाया तुमने पलटाया माँ की तरफ। व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा, तुमने मिस्लिही की ज़मीर को माँ की तरफ लौटाया। तो माना बनाओ कि कुरान होने में शक है तो कुरान की सूरत जैसी सूरत ले आओ। पर मैं याद रखो, तुमने ये जब माँ की तरफ ज़मीर को लौटाया तो माना बना कुरान की सूरत जैसी सूरत ले आओ। पर मैं याद रख, जब ज़मीर ने वापस पलटना हो, उसे करीब ठहरने का मकाम मिल जाए, वो दूर का रास्ता इख्तियार नहीं करती। पर मैं माँ दूर है, अब्दिना करीब है, मिस्लिही की ज़मीर को अब्दिना पे लौटाओ तो माना ये बनेगा, अगर कुरान होने में, कुरान की सूरतों में तुम्हें शक है तो मुस्तफा की सूरत जैसी सूरत अब समझ आइए कि मदरसे उधर भी हैं। अब समझ आइए फर्क क्या है। वहां सिर्फ कुरान डिस्कस होता है, यहां कुरान पढ़ के साहिब कुरान डिस्कस होता है। फ़इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू, क़यामत तक न कुरान की सूरत जैसी कोई सूरत ला सकता है, न मुस्तफ़ा की सूरत जैसी कोई सूरत ला सकता। इसीलिए तो क़िबले आलम पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इस सूरत नो मैं टाइम आपका ज्यादा नहीं लेना चाहता, लेकिन आप मजबूर कर रहे हैं कि मैं कुछ ज्यादा वक्त लगाऊं। पैगाम मैंने दे दिए और दूसरा पैगाम बस वो भी खत्म होने वाला है। जरा आखिर तक जरा मिलके पढ़ें, कसम से लुत्फ आ जाए, लुत्फ आ जाए, झूम के। इस सूरत नो मैं, इस सूरत नो मैं कहाँ जाना खके जाने जाना, कहाँ जाना खके जाने, सच आखा ते रब दी मैं शान आखा, जिस शान तू शाना सब बड़िया मुख चंद बदर शाह शानी, मुख चंद बदर शाह शानी, मथे चमक दी लौट, काली जुल्फ दी अख मस्तानी, मखमूर अखी हिंद मद बरिया सुबह। फ़इल्लम तफ़अलू वलम, मैंने कहा फैज़ान कुरान कॉन्फ्रेंस करना, उरूज कुरान कॉन्फ्रेंस करना, फजीलत कुरान कॉन्फ्रेंस करना, अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस करना, फ़हमुल कुरान कॉन्फ्रेंस करना, दुरूस कुरान का सिलसिला करना, ये तो सभी करते हैं।
फैज़ान कुरान कॉन्फ्रेंस ठीक हो गया, अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस ठीक हो गया, उरूज कुरान का, हत्ता कि नुज़ूल कुरान कॉन्फ्रेंस भी ठीक है, मौलूद मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं ठीक? समझ नहीं आई। कुरान आए तो दमाला पाओ ते सरकार आवन ते जमीन ना लग जाओ, ये केड़ा ईमान है? कुरान लिया कहां से? अगर आप इजाजत दे तो मैं कुरान पढ़ना चाहता हूं। फ़इन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिका बिइज़्निल्लाह, फ़इन्नहु नज़्ज़लहु अला फ़इन्नहु नज़्ज़लहु अला फ़इन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिका बिइज़्निल्लाह, फ़इन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिका बिइज़्निल्लाह। फरमाया महबूब जिब्राइल कुरान लेके आपके दिल पे, कुरान उतारा गया कल्बे मुस्तफा पे। अब जुमला मैं बोलने लगा हूं जिसने अभी भी सुभान अल्लाह नहीं कही है, मेरे कहे बगैर अब कहेगा जुमला ही ऐसा आ रहा है। मैं हकीकत अर्ज करता हूं, आप खुद ब खुद अब सुभान अल्लाह कहेंगे, पिछली कसर भी निकल जाएगी। मैंने कहा अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस, उरूज कुरान कॉन्फ्रेंस, फजीलत कुरान कॉन्फ्रेंस, फहमुल कुरान कॉन्फ्रेंस, फैज़ान कुरान कॉन्फ्रेंस करते हो। अगर कुरान इतना पाक है तो जिस दिल पे नाजिल हुआ वो मेरे नबी का दिल कितना पाक होगा। ये कुरान कल्ब रिसालत की खैरात है। इसीलिए तो इकबाल ने बड़ी खूबसूरत बात की है ना, लाखों भी तू आता तो सबको है, लाखों भी तू कलम भी तू, लाखों भी तू, लाखों भी तू कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब, लाखों भी तू, लाखों भी तू कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब, गुंबद आबगी न रंग तेरे मुहीत में हो बाब, लाखों भी तू। फरमाया कुरान मजीद भी बेमिसाल है, इसका लफ्ज लफ्ज सतर सतर पारा पारा बेमिसाल है, इसका हुस्न तालीफ देखे तो बेमिसाल है, हुस्न सियाको सबाक देखे तो बेमिसाल है, कलाम का इर्तिबात रब देखे तो बेमिसाल है, अल्फाज का तनासुब देखे तो सुभान अल्लाह, गुज़श्ता और आइंदा वाक़यात का बयान देखे तो सुभान अल्लाह, और साहिब कुरान की हर अदा देखें तो सुभान अल्लाह। रिसालत ऐसी कि ऐसी रिसालत भी किसी को न मिली।
नबूवत ऐसी कि नबूवत की उसमें भी, उस मैदान में भी हुजूर का जोड़ का कोई नहीं। मैं नफ्से नबूवत की बात नहीं कर रहा। जहां नफ्से नबूवत और नफ्से रिसालत की बात होगी वहां सारे नबी एक मकाम पे होंगे। मैं अज़मत नबूवत, फजीलत नबूवत कि जिस शान देखे ना, दूसरे नबी भी नबी हैं पर सब की नबूवत मशरूत है। वैज़ा ख़ज़ल्लाहु मिसाकन नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा माअकुम लतुमिनुन नबी व लतंसुरुन। आदम से लेकर हज़रत ईसा तक सारे नबियों को जमा किया। नबूवत भी मिलेगी, किताब भी मिलेगी, रिसालत भी मिलेगी, पर शर्त यह है सुम्मा जाअकुम रसूल, जब मेरा आखिर की रसूल आ जाए। हाय 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 हाय। फिर जिस तरह पहले लोगों को तुम अपना उम्मती बनाते थे, तुम्हें मुस्तफ़ा का उम्मती बनना पड़ेगा। एक जुमला बोल दूं यहां पे, लेकिन सुभान अल्लाह वही वाली जुमला ऐसा ही है ना यार। जो मेरा रब नबियों को बगैर वसीले मुस्तफ़ा के नबूवत न दे, बस तुमने खो दिया मामला यार। ये भी कोई सुभान अल्लाह इस तरह कहने का जुमला था यार। ये जो लोग डायरेक्ट होना चाहते हैं ना, ये उनको सबक पढ़ाएं कि पगले, जिन नबियों को बवसीले मुस्तफ़ा नबूवत मिली, बगैर वसीले मुस्तफ़ा के अल्लाह दूसरे नबियों को नबूवत न दे, तू कैसे हिदायत याफ्ता हो गया? बगैर वसीले मुस्तफ़ा को तू खुदा तक कैसे पहुंच गया? वसीले पे मेरा 3 घंटे का खिताब है। कभी अगर किबला शाह साहब ने उर्स पे हुक्म दिया तो आपको वसीला बताऊंगा कि वसीला होती क्या चीज़ है। ज़रूरत मुर्शिद मेरा अलग खिताब है। ज़ियारत कुबूर की शरी हैसियत क्या, इस पे 2.5 घंटे का मेरा अलग खिताब है। शान औलिया पे मेरा अलग खिताब है। अलामात औलिया पे मेरा अलग खिताब है। और सारे नेट पे मौजूद हैं, तरतीब के साथ देख लीजिएगा। तो सामने जीत शाम मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा था, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाया कुरान मजीद भी बेमिसाल है, पर हुजूर की नबूवत देख तो ऐसी नबूवत भी किसी की नहीं, हुजूर जैसी रिसालत भी किसी की नहीं। हुजूर के मोजज़ात देखो तो सारे नबियों से बढ़ के। आका करीम की सीरत देखो, हुजूर की सीरत देखो, हुजूर की शुजाअत देखो, हुजूर की सखावत देखो, हर पहलू मुस्तफा करीम का बेमिसलो बेमिसाल है। हाँ सुभान अल्लाह। रुख मुस्तफा वो किताब है जो मोहब्बतों का निशान। रुख मुस्तफा वो किताब है जो मोहब्बतों का निशाब है। रुख मुस्तफा वो किताब है, 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 रुख मुस्तफा वो किताब है जो मोहब्बतों का निसाब है। यही मेरे पेश नजर रहे, इस रात दिल में पढ़ा करूं। मेरा दिल कर रहा है मैं शेर आपको सुनाऊं, अगर आप मिल के पढ़ें तो कसम से ठंड पड़ जाएगी। रुख मुस्तफा वो किताब है, रुख यार रुख मुस्तफा की बात भी हो और आपका रुख फिर भी मधम मधम नजर आए
ना ना ना, चेहरा खिल जाए, जुबान बोले सादत समझ के। रुख मुस्तफा, रुख मुस्तफा वो किताब है, रुख मुस्तफा वो किताब है, रुख मुस्तफा वो किताब है जो मुहब्बतों का निसाब है। यही मेरे पेश नजर रहे, इसे रात दिन में पढ़ा। चलो आज आपका मूड नहीं बना, फिर कभी बन जाएगा। मैंने कहा रुख मुस्तफ़ा की बात भी किया करो, जुल्फ़े मुस्तफ़ा की बात भी किया करो, इल्म मुस्तफ़ा की बात भी किया करो, इख्तियार मुस्तफ़ा की बात भी किया करो, कमालात मुस्तफ़ा की बात भी किया करो। और ये सुन्नी को अल्लाह ने एजाज़ बख्शा है, जहाँ इस आस्तान पाक पे कुरान मजीद की तालीम व ताल्लुम का अजीम शान सिलसिला जारी हो सारी है। सुबह शाम नाते मुस्तफ़ा का भी सिलसिला जारी है। आखिरी हदीस पढ़ के इजाजत चाहता हूं। बुखारी शरीफ फज़ाइलुल कुरान, मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिन्होंने कुरान ये हदीस सुनने वाली पूरी तकरीर का निचोड़ अर्ज करने लगा। मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी ने फरमाया जिसने कुरान मजीद के हकीकी मफाहिम समझने हो ना, जो अल्लाह ताला की मर्जी और मंशा के मुताबिक नाजिल हुए, वो चार साहबा से समझो। फरमाया मेरी उम्मत के चार वो कारी हैं जो कुरान मजीद के हकीकी मफाहिम व मतालिब जो अल्लाह की मर्जी और मंशा के मुताबिक नाजिल हुए, ये चार साहबा, इनसे समझो। दीगर साहबा ने भी समझा, लेकिन इनका खास नाम लिया और फ्रंट पे किसको रखा? हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद। फरमाया ये अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अच्छा, इसकी बड़ी ख़ास वजह है यार, कसम से तुम्हें समझ आ जाएगी कि सुन्नी कुरान और साहिब कुरान को साथ साथ क्यों रखता है। मैं इस ज़िमन में ये हदीस पढ़ रहा हूँ। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद का नाम लिया। भाई असहाबे सुफ़ा में फैज़ान रिसालत से नुसरत व तासीर पाने वाले तो और साहबा भी थे। हर साहबी हुजूर का फैज़ याफ्ता है यार, आलिम नबी हो। देखो ना, मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम साहबा में 120 तो वो साहबा हैं जो मुफ्ती थे, और 7 या 8 वो साहबा थे जो मुज्तहिद थे। तो हर सहाबी आलिम भी नहीं था, मगर खुदा की कसम जो एक लम्हे के लिए मेरे मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में बैठ गया। देखें, ये उर्स की महफिल, दस्तार फजीलत का प्रोग्राम में एक बात मेरी सुनिए। असहाबे काफ के कुत्ते को डिस्कस करते हो, ख़ास तौर पे आरास की जो महफिल होती है, उर्स की महफिल, उसमें बतौर ख़ास असहाबे काफ के कुत्ते की बात होती है कि जी असहाबे काफ का कुत्ता इतनी अजमत वाला है कि वो असहाबे काफ की चौखट पे बैठ गया। माशाअल्लाह अहमद अली हाकिम साहब भी तशरीफ़ ले आए हैं, बड़े बर वक्त वो तशरीफ़ लाए हैं। मैं भी आखिरी हदीस पढ़ रहा हूँ, तवज्जो कीजिएगा। फरमाया कि मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, माशाअल्लाह, वेलकम जनाब, खुश आमदीद, अपने मेहमान को खुश आमदीद कहते हैं। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। तवज्जो करना सामीन अज़ीज़ शाह, असहाबे काफ के कुत्ते की शान बयान करते हो। बोलो कि वो यूं कलाइयां फैला के बैठा है असहाबे काफ के मज़ार की चौखट पे। ऐसा ही है, ऐसा ही है। वकल्बुहुम बासितुन ज़िराइहि बिलवसीद, अल्लाह ने कुत्ते की उस अदा को बयान कर दिया कुरान में। यार, बनी इसराइल के चंद वलियों की चौखट पे कुत्ता बैठ जाए, उसकी अजमत व शान कुरान में और हम बयान करते हैं, तो जो सहाबी बैठ जाए मुस्तफ़ा की बारगाह में,
वो जिंदगी में कुछ भी ना करे ना, उसका सिर्फ एक लम्हे के लिए हुजूर की मजलिस में बैठना, हुजूर की ज़ियारत शर्त नहीं है, ये भी ज़हन में रखें। शर्फ सहाबियत के लिए हुजूर की ज़ियारत शर्त नहीं है, क्योंकि नाबीना सहाबी भी थे। हुजूर की मजलिस एक लम्हे के लिए जिसने अटेंड कर ली और ईमान की हालत में दुनिया से चले गए, उनकी ये शान है, मकाम है। अब्दुल्ला बिन मसूद तो वो हैं जो हर वक्त हुजूर की मजलिस में तालीम व ताल्लुम का सिलसिला साहब सुफ़ा में फ्रंट पे रहते हैं। तो मेरे नबी ने फरमाया कुरान मजीद के हकीकी मफाहिम व मतालिब समझो, 4 साहबा से समझो। फ्रंट पे किसको रखा? अब्दुल्ला बिन मसूद को। फरमाया ये मेरी उम्मत का वो कारी है जो कुरान मजीद के हर लफ्ज़ का हकीकी मफहूम समझता है। इससे पढ़ो, इसके खास पस मंजर है। मैं ये जो कुरान साहिब कुरान से रिलेटेड मैं नुक्ता देना चाहता हूं वो समझो कि हम सुन्नी कुरान और साहिब कुरान को इकट्ठा क्यों डिस्कस करते हैं, उसका सबब बता रहा हूं। तो सामी नजीद शम अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा गया कि करीम रऊफ रहीम नबी ने फ्रंट पे आपको रखा, आपने बड़ी मेहनतें की होगी, बड़ी रातें जागी होगी, बड़ी रातें जागी होंगी, बड़ी किसी आला यूनिवर्सिटी में पढ़े होंगे। खुदा की कसम अब्दुल्ला बिन मसूद ने वो जुमला बोला है, अगर इस पे भी आप सुभान अल्लाह ढीली कहते हैं ना तो फिर चस नहीं आएगी मेरे। आहा, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं मुझसे पूछते हो मेरे नबी ने मेरा नाम क्यों लिया और ये हकीकी मफाहिम व मतालिब मैंने कहां से लिया? फरमाया कुन्तु साहिबा नाले रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मुस्तफा के नालैन सर पे रखने वाला हूं। अब अगली बात सुनना, अब्दुल्ला बिन मसूद ये नहीं दो, अब्दुल्ला बिन मसूद मस्जिद किस कोने में खड़े हो जाते हैं, हजरत उमर मस्जिद किस कोने में खड़े, दोनों इस बात का इंतजार करते हैं कि मुर्शिद आजम कब आए, अपने नालैन उतारे और हराम उठाएं। अच्छा वैसे एक बात है यार, इतना बड़ा कुरान का आलिम और आमिल अब्दुल्ला बिन मसूद, उन्हें नहीं पता कि हुजूर के आने से पहले पहले मस्जिद नबी में 2 रकात नफल पढ़ लूं 50,000 का सवाब कमा लूं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या बात। हजरत उमर कोई अलग, कोई आप क्या समझते हैं, लौकान बादी नबी लकान उमर इब्न खत्ताब, हुजूर ने फरमाया मेरे बाद नबूवत का दरवाजा खोला होता उमर नबी होता। वो भी कोई कम आलिम नहीं है। हजरत उमर को नहीं पता था कि हुजूर की आमद से पहले पहले जो टाइम मिला है तिलावत करूं लाखों का सवाब कमा लूं। हुजूर के नालैन में क्या पड़ा है, समझ नहीं है आपको। अच्छा बड़े मजे की बात हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं जो ही हुजूर आका करीम सामने आते ना, इधर से मैं दौड़ लगाता, इधर से हजरत उमर दौड़ लगाते हुजूर की नालैन उठाने के लिए। फरमाया हमेशा मैं पहले उठा लेता। क्यों? फरमाया मेरा कद इतना छोटा था, हजरत उमर बैठे मैं साथ खड़ा हूं कद बराबर। इस छोटे कद के एडवांटेज मुझे क्या मिला कि जब तक हजरत उमर ऊपर से नीचे झुकते मैं नीचे से पहले उठा लेता। लुत्फ की बात जरा सुनिए। अब मौलवी तो खैर हम हैं, अब इनको क्या टाइटल दूं। इन बदबख्तों से पूछी जो कहते हैं हुजूर का नमाज में ख्याल आ जाए तो नमाज जो है अब मैं वो पढ़ना नहीं चाहता। क्या इनकी अजीब इबारतें हैं, घिन आती है पढ़ के। इनकी नमाजों में खलल पड़ता है, हुजूर के ख्याल तसव्वुर आ जाए। इस्माइल देलवी ने यही तो लिखा सिरात मुस्तकीम। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद सुनिए, ये बात सुनने वाले खुदा की कसम झूम जाओगे। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद ये नहीं कि वो नालैन झाड़ के साइड पे रखते, नहीं। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद ने कमीज के अंदर एक जेब बनाई हुई थी, नालैन उठाए, जेब में बंद, बटन बंद, अल्लाह अकबर। क्या कहने से अली साहब, हुजूर का ख्याल आ जाए। मैं तेनू बड़ा अजीब ख्याल आया हुआ, तेरे ख्याल ते ही बंदा मूत्रे। समझ कोई नहीं आई। मैं डाटा जुमला तो नहीं बोल गया ना, तो को मसला तो नहीं बनया, कोई गुस्से तो नहीं हो है? हाँ नहीं, हुजूर की अजमत सुभान अल्लाह। एक बात ज़हन में रखें, हम गुनहगार हो सकते हैं पर आका करीम के गद्दार नहीं हो सकते।
सुन्नी याद रखें, जितना भी गुनाहगार हो, जितना भी गुनाहगार हो, स्याकार हो, बदामाल हो, बद किरदार हो, लेकिन अल्लाह पाक ने सुन्नी को यह शर्फ बख्शा है कि वो नबी पाक से गद्दारी नहीं करता। एक लम्हे के लिए भी हुजूर की जात के लिए दिल में झोल नहीं है। गुनाहगार से गुनाहगार तरीन बंदा भी उसके सामने मुस्तफ़ा का नाम लो, उसका चेहरा खिल जाएगा। मासूम अनिल खता तो हुजूर की जात है। तो खैर मैं अर्ज करूं, वो नालैन सीने से लगा के नमाज पढ़ते। आय हाय अल्लाह, सर पे रखने को मिल जा नाले पाक हुजूर। अब तरन्नुम का शहंशाह बैठा है अहमद अली हाकिम। बिलाशुबा अल्लाह ने बड़ा कमाल का गला दिया। तो जिस फन का जो उस्ताद हो ना, वो बैठा हो तो पढ़ने का मजा भी ऐसा, लेकिन मैं बेढंगा जब पढ़दा तो वो ढंग नाल पढ़ दे। आय हाय, नहीं आपका तारुफ और है, आपका तारुफ और है, मैं आपकी फील्ड की बात कर रहा हूं। आय हाय, सर पे रखने को मिल जा। आय हाय, खुदा की कसम क्या सुन्नियत है यार। सर पे रखने को मिल जा नाल पाक हुजूर। सर पे रखने को मिल जा नाल पाक, सर पे रखने को मिल जाए नाल पाक हुजूर। सर पे रखने को मिल जाए नाल पाक फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। फिर बल्कि सुन्नी को यूं कहना चाहिए, फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम ही हैं। फिर कहें, और न्याजी ने क्या कहा था, सर पे रखने नालैन तेरे आका है ताज न्याजी का। सर पे आया नालैन तेरी आका, तेरी आका मेरी आका, तेरी आका मेरी आका, मेरी आका। नालैन तेरी आका है ताज न्याजी का। नालैन तेरी आका है ताज न्याजी का। कुछ और न जाने हैं आका तेरा शैदा। नालैन तेरी आका है ताज न्याजी का। अल्लाह, नालैन तेरे आका है ताज ने, यानी बिल आपके जो नालैन शरीफ है ना, उन पे हमारे सरों की इज्जतें, हमारे सरों के ताज कुर्बान। कुछ और न जाने है आका तेरा शहदाई। सामिद अजीज शाम आपकी खिदमत में मुख्तसर पैगाम अर्ज किया। किबला शाह साहब ने भी आपको इब्तदा में जो नसीहत फरमाई कि हमें चंदा नहीं चाहिए, बच्चे चाहिए।
हमें बच्चे दो, हम हाफिज बनाए। तो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया कि चंदा भी दें, बंदा भी दें, क्या बात। लेकिन बंदा शाह साहब पहले मांग रहे हैं, चंदा मैंने अर्ज किया कि तुम आका करीम की बारगाह में सरखरू होने के लिए खिदमत करो। उस खिदमत का क्या सिला है, क्या अजर है, वो मैं पहले अर्ज कर गया हूँ। हाफ़िज़ कुरान की क्या शान है, मैंने कसीर हदीसें आपकी खिदमत में अर्ज की हैं, वो आपकी खिदमत में अर्ज कर दी हैं। इसलिए क़िबला शाह साहब ने जो आपको हुक्म दिया है, बड़ा खूबसूरत पैगाम है कि इस अजीम दरगाह, इस अजीम खानका पे जो अजीम मदरसा कायम है, बच्चे पढ़ रहे हैं, शाह साहब ने आपसे बच्चे मांगे। तो अब आप में से कितने बंदे हैं जो इस पैगाम को जिन्होंने सुना और आज तैयार हुए कि इंशाअल्लाह ताला मैं भी अपना बच्चा हाफ़िज़ कुरान बनाऊंगा। जो इस आस्थान को बच्चा दे, ज़रा वो हाथ खड़ा करे हाफिज बनाने के लिए, सिर्फ वो हाथ खड़ा करे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह आपको बरकत दे, अल्लाह आपको खुश रखे, सलामत रखे। अल्लाह इस आस्थान पाक को हमेशा कायम दायम रखे। इसकी फयूज़ व बरक़ात हम सबको अपनी शान के मुताबिक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।